अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबके सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 और उसकी क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक बच्चे, पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा लेते हैं आपकी बुक के अंदर, उसको रीड करते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं अ शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर RS 3852। फिर आगे कहता है इफ ही सेल्स इट फॉर RS 4050 फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो कि एक डिनर सेट को बेचता है। कितने पैसों में? 3852 पैसों में वो बेचता है, तो उसको 7% फ़ायदा होता है। पहला स्टेटमेंट गौर करें, एक दुकानदार एक डिनर सेट अगर 3852 रुपये में बेचता है तो उसको कितना परसेंट फ़ायदा होता है? 7% उसको फ़ायदा होता है। फिर कहता है इफ़ ही सेल्स इट, अगर वो इसी डिनर सेट को 3852 के बदले 4050 में बेचेगा तो बताओ उसको कितना परसेंट फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आसान सी बात है। देखें, इसने एक दफ़ा एक कहा है कि 3852 पे बेचेगा तो 7% फ़ायदा होगा, और फिर कह रहे अगर उसको 3800 के बदले में 4050 पे बेचता तो उसको कितना फ़ायदा होता, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके दो पोर्शन है, दो स्टेप्स में हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हम इस प्रॉफिट और इस सेलिंग प्राइस से ये मालूम करेंगे कि दुकानदार ने आगे से कितने पे ख़रीदा है। जब यानी दुकानदार की कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस आएगा तो फिर हम इसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस से हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं। असली मेन चीज़ हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले मुझे कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट प्राइस नहीं है तो कॉस्ट प्राइस हम 7% उसको फ़ायदा हो गया है और इसकी सेलिंग प्राइस 3852 है। इन दोनों टर्म्स को इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। जो ही कॉस्ट प्राइस निकलेगी तो हमारे पास सेलिंग गिवन है, कॉस्ट प्राइस हम खुद निकालेंगे, फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ चल सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लेते हैं। देखो, उसका पहला स्टेप मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट किया हुआ है। सेलिंग प्राइस 3852 पे डिनर सेट बेचता था तो उसको 7% फ़ायदा होता है। तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस पहले मालूम करेंगे। तो फार्मूला एज यूजुअल वही टेक्निक का, सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस के इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, जो पहले से मेरे लेक्चर सुन चुके हैं उनको पता है कि ये फार्मूला ऐसा है। जिनको नहीं पता है तो तमाम क्वेश्चंस में यही फार्मूला चलेगा। प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस का डिस्कस करें तो हम माइनस लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में इसने प्रॉफिट की बात की तो हमने प्लस के साथ प्रॉफिट लगाया। यही फार्मूले से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है 3852 रुपीज़, विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मालूम करना है 1 प्लस प्रॉफिट हमें गिवन है 7%। अब इस प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। देखिए 852 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस, अब 7% का मतलब आउट ऑफ 100, 7 डिवाइड बाय 100 तकसीम में 100 किया और परसेंटेज की जो निशानी को मैंने किया ख़त्म। ठीक, 3852 बराबर होगा। अब हमारे पास है कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करना है तो ये मैं एज लिखूँगा इंटू 1 प्लस 7 डिवाइड बाय 100 में अगर कर लूँ। ठीक है, आप कैलकुलेटर से 7 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 0.007 आएगा। अब इन दोनों को करेंगे प्लस, 3852 बराबर होगा कॉस्ट प्राइस इंटू, तो ये आता है 1.07, 1 प्लस 0.07 करोगे दिया आएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस चाहे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, रिजेक्ट है तो मल्टीप्लाई है, इस तरफ फेंकेंगे तो ये इससे डिवाइड होगा। यानी 3852 के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से मैं इस तरफ भेजूंगा इक्वेशन क्रॉस करके, तो ये इसके साथ होगा डिवाइड 1.007 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों को आपने करना है डिवाइड। 3852 डिवाइड बाय 1.07 करोगे तो 3600 रुपीज़ आपकी क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस आएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया। अब हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो फिर नाउ देखिए, दोबारा मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ।
हमने इन दोनों को इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस निकाला। अब कह रहा है अगर वो 4050 पे भेजेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा वो मालूम करें। तो कॉस्ट प्राइस हमने मालूम किया, सेलिंग प्राइस इसने गिवन किया, अगर आप 4050 पे भेजोगे कितना फ़ायदा होगा। तो आसान सी बात है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास से 4050, सेल प्राइस हमने निकाला 3600 है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है, तो हम निकालेंगे सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1। प्रॉफिट की बात की है तो 1 प्लस प्रॉफिट। अगर नुकसान निकालना होता तो हम माइनस करते, ठीक है। हम प्रॉफिट निकालेंगे फिर परसेंटेज में चेंज करना वो आसान है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 4050। अच्छा, सेल कॉस्ट प्राइस है 3600, दोनों वैल्यूज मैंने लिख लिया, इंटू 1 प्लस प्रॉफिट के। तो हमें प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले 3600 इधर आएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से इस तरफ फेंकूंगा तो 4050 के साथ वो होगा डिवाइड, 4050 डिवाइड बाई 3600, जो कि बराबर है 1 प्लस प्रॉफिट के। आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करें, 4050 डिवाइड बाई 3600, तो ये आता है 1.125। ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया। अब ये 1 शॉर्ट करता हूँ, ये 1 इसके साथ प्लस हो रहा है तो मैं इसको इस तरफ फेंकूंगा तो 1.15 के साथ माइनस होगा, उस तरफ बचेगा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक। तो 1.125 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आता है 0.1225 विच इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये पैसे निकले, ठीक है। अब यहाँ से 2 स्टेप से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट ये है कि इसको परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे। तो 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज, जो कि हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 12.5, ठीक, 12.5%। ये हो गई हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। या 12.5 या इस तरह भी आपकी बुक में ये लिखा दिया है 12 सच डेट 1/2%। ये भी 0.5 1/2 को ही शो करता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर से। और यहाँ तक हमारी आंसर आ गई, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। नहीं, अगर किसी को यहाँ पता नहीं चला सर ये क्या हो गया कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, तो आप इसको यूँ भी निकाल सकते हैं। मैं आपको जिनको थोड़ा डाउट पड़ रहा है मैं उनकी बात करता हूँ। तो ये हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंट बराबर है प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये आएगा प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें, प्रॉफिट 0.125 डिवाइड बाय कॉस्ट 3600, 0 शो करोगे तो आपके पास फिर यही 12.5 आएगा। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ आप दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।